सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों जैन आगम के सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये तीनों शब्द रत्नत्रय, पंचाचार, विनय, आराधना में भी आते हैं। क्या इन तीनों शब्दों का इन चारों में एक ही अर्थ है या अलग अलग? सम्यक दर्शन अलग चीज है। सम्यक दर्शन जो है उपसम, क्षयोपसम, क्षायक रूप होते हैं। इनमें कर्म प्रकृतियों के क्षय क्षयोपसम की मुख्यता होती है। सम्यक दर्शन होने पर दर्शन विशुद्धि हो ये कोई नियम नहीं है। दर्शनाचार हो ऐसा कोई नियम नहीं है। दर्शन आराधना हो ऐसा कोई नियम नहीं। सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। गृहस्थ अविरति को भी होता है, लेकिन दर्शनाचार जो है वह आचार्य परमेष्टि मुनियों को ही होता है। दर्शनाचार, दर्शन आराधना भी मुनियों को ही विशेष रूप से होती है। विशुद्धि मां तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध होता है तब होता है। इन तीनों में सम्यक दर्शन तो है। जहाँ दर्शनाचार, दर्शन विशुद्धि, दर्शन आराधना है, वहाँ सम्यक दर्शन तो है। लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन हो वहाँ दर्शन विशुद्धि, दर्शनाचार, दर्शन आराधना हो ये कोई नियम नहीं है। जैसे जहाँ मुनि हैं वहाँ रत्नत्रय तो है, लेकिन जहाँ जहाँ रत्नत्रय है वहाँ वहाँ मोक्ष है, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जब जब मोक्ष होगा रत्नत्रय के साथ ही होगा। तो ऐसे करके इन तीनों में अंतर है। अब जैसे तप में लेना, तप करना अलग चीज़ है और तपाचार अलग चीज़ है। तप आराधना अलग चीज़ है। ज्ञान अलग है, ज्ञान आराधना, ज्ञानाचार अलग चीज़ है, भिन्न चीज़ है। ज्ञान सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान वर्ती को हो जाता है, लेकिन ज्ञानाचार नहीं होता। इसी प्रकार से चारित्र होना और चारित्राचार होना, चारित्र पंचम गुण स्थान छठे सातवें गुण स्थान वर्ती को होता है, लेकिन चारित्राचार विशेष रूप से है। तप में भी यही लगा लेना। तप कोई भी करता है, सामान्य भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी तप करता है, लेकिन उसके तपाचार नहीं होता, तप आराधना नहीं होती। इनमें अंतर है। अंतर क्या है? जैसे दर्शन को लेते हैं तो दर्शन जो है सामान्य, मैंने बता दिया, सामान्य दर्शन विशुद्धि है, लेकिन दर्शनाचार नहीं है। दर्शनाचार क्या कहलाता है कि समस्त प्रकार के जो दोष हैं उनको टालता है, और सम्यक दर्शन के योग्य जो आचरण है, मृक्ष खंडी को सम्यक दर्शन होगा, दर्शनाचार नहीं। त्रियंचों को दर्शन होगा, दर्शनाचार नहीं। वो 8 अंगों को तो पालेगा, लेकिन कुलाचार विहीन होगा। सम्यक दृष्टि का कैसा आचरण होना चाहिए, उसकी बाह्यचर्या कैसी होना चाहिए, चारित्र नहीं, बाह्यचर्या, वृत्ति नहीं, प्रतिमाधारी नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में के बाद जो भी चर्या कही जाती है सम्यक दृष्टि की, वह चर्या कैसे होना चाहिए। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये लक्षण जब अनुभव में आने लग जाते हैं, परिणति में आने लग जाते हैं, वो सोचता है कि अरे मैंने जो तत्व जाना है, जैसा जाना है वैसा आचरण करने के लिए जो प्रयास करता है वो कहलाता है दर्शनाचार। जैसा मैंने जाना है ज्ञान में, अविरत सम्यदृष्टि जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन वो असत्य को परिहार करने का प्रयास नहीं करता। नानस्य फलम उपेक्षा, मैंने जाना है कि ये है उपादेय है, तो जैसे ही हे को छोड़ने का भाव करेगा तैसे ही उसके ज्ञानाचार होगा। फिर चारित्राचार क्या है? चारित्र अलग चीज, चारित्राचार अलग चीज। चारित्र तो ले लेगा, लेकिन चारित्र का फल जो निर्वृत्ति है उस निर्वृत्ति का पालन नहीं कर पाएगा। वो चारित्र लेगा, 5 समिति पालेगा, लेकिन 3 गुप्ती नहीं पाल पाएगा। देख के चलेगा,
लेकिन चारित्राचार वाला चलेगा ही नहीं, मैं चलने का प्रयास करता हूँ, तो वह व्यक्ति मूल गुणों की जो फल है निर्वृत्ति, उस निर्वृत्ति की तरफ बढ़ता है तो चारित्राचार है। ज्ञान जैसा है वैसा वो अनुभव आचरण में उतारने का भाव करता है, ज्ञानाचार है। दर्शन का जो विषय है उस दर्शन के अनुसार अपने आचार को भी परिवर्तित करने का प्रयास करता है, वो दर्शनाचार है। ऐसा अंतर मानना चाहिए। इनके गुणस्थानों में अंतर है, गतियों में अंतर है। मैंने कहा ना सम्यक दर्शन सब चारों गतियों में होता है, लेकिन दर्शनाचार मात्र आचार्यों के मूल गुणों में होता है, वो भी भावलिंगी मुनिराज आचार्य के ऊपर, द्रव्यलिंगी को नहीं होगा, मुनियों के भी होगा। ऐसा नहीं कि आचार्य बनने के बाद उपाधि लेने से सब कुछ नहीं होता है। 4 अक्षर की उपाधि से इन आचार वाचार का कोई संबंध नहीं है। आचार का अर्थ होता है कि वो अपने आप में आचरण कर रहा है तो उसको आचरण करने वाला है। तो 6ठे 7वें गुण स्थान में दर्शनाचार आएगा और सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में आएगा। ऐसा अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब कभी हमारे सगे संबंधी बाहर होते हैं और लंबे समय तक उनसे संपर्क नहीं हो पाता है तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि नकारात्मक विचार न आए? नहीं आना चाहिए। सामने वाले की भी स्वतंत्रता है, किसी की भी प्राइवेसी में दखल देना ये ठीक नहीं। बेटे का कुछ न कुछ प्राइवेसी है, पिता की कोई ना कोई प्राइवेसी है, गुरु की कोई ना कोई प्राइवेसी है। बेटा ऐसा नहीं, बेटा है तुम्हारा तो ऐसा नहीं, उसकी भी कोई प्राइवेसी है। प्राइवेसी वो नहीं जो अनैतिक हो, कुछ तो बेटत्वपने में कुछ तो प्राइवेसी है। माता पिता हैं ठीक है, उनकी कुछ भी प्राइवेसी है। साधु है तो क्या हुआ, साधु की भी कोई प्राइवेसी होती है, उनका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। साहब हम इतनी दूर से आए, आपने आशीर्वाद ही नहीं दिया। अरे भाई तो कौन से कोर्ट केस में लिखा है कि हम आशीर्वाद देवें? किसने कहा था कि तुम आओ? कौन से हमने तो मैंने तो कभी दीक्षा के समय गुरु ने संकल्प नहीं दिया था कि ध्यान रखना भक्त आए तो आशीर्वाद देना पड़ेगा तुझे। मैंने तो कोई बाउंड नहीं किया था। हम बाहर खड़े हैं, साहब महाराज जी के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो क्या करें? महाराज की भी कोई प्राइवेसी है कि नहीं? मैंने दर्शन देने के लिए दीक्षा नहीं ली थी, कहीं नहीं लिखा कि हम भक्तों को दर्शन देखो कानून की। अब तुम दादागिरी दिखाओगे तो थोड़ी बहुत मैं भी, हम महाराज के दर्शन करने आए, इतनी देर से खड़े, महाराज को इतनी नमोस्तु कर रहे, आशीर्वाद नहीं दे रहा है, बोल रहे ये क्या तमाशा मचा रखा है? तमाशा तो तूने मचा रखा है। अब ऐसी बात है तो फिर हो जान दो तनातनी। कौन से शास्त्र में लिखा है कि महाराज को भक्त को दर्शन देना पड़ेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि आशीर्वाद देना पड़ेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि मुझे प्रवचन देना पड़ेगा? दे रहा हूं, गली मत समझो। नहीं दूंगा तो बताओ क्या कर लोगे? कोर्ट केस करोगे? कर लो, कोर्ट केस में तुम हारोगे पक्का है। कोर्ट यही पूछेगा ऐसा कौन सा बाउंड है, आगम में दिखाओ कि मुनिराज को प्रवचन देना ही पड़ेगा। कौन से साथ में लिखा बता दो? कोई साथ में नहीं लिखा। दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतनी मेहरबानी की हो, तूने खूब दिया, तेरा बहुत बड़ा एहसान। हर चीज की प्राइवेसी नहीं समझते। भगवान है, भगवान की प्राइवेसी है, हमेशा नहीं प्रवचन देते हो। मंदिर है, मंदिर की प्राइवेसी है, तुम जब चाहे चले आओ भेड़िया दशान बन के। भगवान के अभिषेक की प्राइवेसी है कि नहीं? कब होना चाहिए? अरे क्या मान रहा हूं भगवान जब हो भगवान हम सब। अरे भगवान की प्राइवेसी है भैया, रात में उनका भी दरवाजा बंद होता है, उनके भी प्राइवेसी है कि रात में पूजा नहीं करना, रात में अभिषेक नहीं करना। ये प्राइवेसी में नहीं आएगा क्या? आएगा कि भगवान की प्राइवेसी ये है कि भाई रात में अभिषेक। भगवान की प्राइवेसी ये है कि समय से अभिषेक करो, उस समय से अपनी गद्दी से उठेंगे, समय से वापस बैठ जाएंगे। तुम्हें फुर्सत जब मिले तब अभिषेक करो, या भगवान जब अभिषेक को बैठे तब अभिषेक करो।
नैतिकता क्या है? अच्छा, ये हर वस्तु की प्राइवेसी समझ लो, और यदि हम सामने वाले की प्राइवेसी समझ लेंगे, हमें कभी नकारात्मक भाव नहीं होगा। वो समझ जाएगा भाई उसका भी कोई है अपने आप में। तुम कल्पना करो, तुम दर्शन करने आए हो, तो मुझे दर्शन नहीं देने में क्या लाभ हो रहा है? तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मर जा, खड़ा रहे, इसको तो देना ही नहीं। कोई ना कोई जरूर इतनी बड़ी बात है जो दर्शन से बड़ी है, तब अच्छे साधु दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन देना, और उस समय कोई ऐसा कार्य है जो भक्तों को दर्शन देने से भी ज्यादा बड़ा है, महत्वपूर्ण है, तभी साधु दर्शन से वंचित करता है तुम्हें। अन्यथा उसको क्या द्वेष है कि कोई दर्शन करने आए तो क्यों रोकेंगे? क्या लाभ है रोकने से? कोई लाभ नहीं है। बस उस समय साधु कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो दर्शन देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शन देने में उतना लाभ नहीं है जितना कि उस समय दर्शन रोकने में लाभ है। समझ रहे ना? दर्शन देने में जो लाभ है, उस समय दर्शन रोकने में ज्यादा लाभ है दर्शन देने की अपेक्षा। मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं सामायिक कर रहा हूं, आप बहुत दूर से आए, भावना से आए, और ये आए कि महाराज का आशीर्वाद लेना है। अब आपको शेयर करना, गलत आदमी नहीं हो आप, भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण से आए हो, और एक कामना है महाराज से आशीर्वाद देना। अब मैं सामायिक कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, अब मुझे आशीर्वाद देने में ज्यादा लाभ है या नहीं देने में? आप लोग बोल दो, फिर बाद में लुटा। अरे महाराज जी बहुत दूर से आशीर्वाद आया है, सामायिक तो बाद में कर लेना, क्या बिगड़ता है? अरे अब बाद में फेर लेना, सामायिक 10 मिनट बाद में कर लेना, एक माला और फेर लेना, अब तुम बहाने बनाओ कितने हो। महाराज जी अब थोड़ी देर आप देखो, आप तो सामायिक, आपको तो सामायिक करना ही है दिन भर। अभी तो दे दो, हमारी ट्रेन चूक जाएगी। अब आत्मा से बताना, अंदर चेतना से, उसकी ट्रेन छूट रही है, उसको जाना है, भक्त है, सब कुछ सही है, और मैं सामायिक बैठा हूँ, और उसकी एक ही तमन्ना है, बस महाराज जी देख ले मैं, और एक बार हाथ से इतना दे देंगे। अब कायदा से अंदर से बताना, देखो झूठ मत बोलना, सवाल मुझे क्या करना चाहिए उसमें है? सबकी राय है ना? बस इसका अर्थ है तुम लोग समझदार आदमी। बस ऐसे ही समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति, क्या स्वार्थ होगा उसका मेरा, क्यों महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहा, महाराज को देने में क्या घाटा है और नहीं देने में लाभ क्या, ये सोचना। नियम से कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो दर्शन देने से और आशीर्वाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आशीर्वाद में तुम्हें ज्यादा लाभ नहीं है, अब बल्कि लो, अब तुम्हें घाटा बताऊं क्या हो गया। महाराज की तुमने सामायिक शुरुआत, जोर जोर चिल्लाए, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु महाराज, तो आपको आशीर्वाद तो मिले ही नहीं, और मिल भी जाएगा तो सामायिक तुड़वा के आशीर्वाद लेना वो फलेगा ही नहीं। सामायिक तुड़वा करके आशीर्वाद लेना वो फलेगा ही नहीं। तो तुम भी गए बेटा, हमारी सामायिक गई और तुम्हें आशीर्वाद फलेगा नहीं, ऐसा सोचना चाहिए, तो फिर नेगेटिव भाव नहीं आए। नमोस्तु गुरुदेव। पहले मुनि महाराज के नाम के पीछे कुलभूषण और कुंद कुंद आदि लिखते थे, लेकिन अब सागर शब्द क्यों लिखा जाता है, इसका क्या महत्व है? युग के अनुसार बदलते रहते हैं। आजकल कुमार और कुमारी लगाना तुमने बंद कर दिया ना। आज के बच्चों के सामने कुमार नहीं लगाते, कुमारी नहीं लगाते, पहले बाई लगाते थे, फलानी बाई, फलानी कुमारी, फलाना कुमार। अब आज कुमार परंपरा बिल्कुल ही तो ये युग है, चलता रहता है, नामों में बदलता रहता है। उस समय जो नाम गृहस्थों के होते थे वही नाम चल जाते थे। कुंद कुंद स्वामी का गृहस्थ अवस्था का नाम कुंद कुंद था, उनके पिता का नाम कुंदन था, उनकी माँ का नाम कुंदलता था, तो बेटे का नाम कर दिया कुंद कुंद।
दक्षिण भारत में ऐसे चलते रहते हैं। तो ये परंपरा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है अलग से। नमोस्तु गुरुदेव। एक इंद्रिय व विकल त्रय जीवों में 2 गुण स्थान हैं, तो इन असैनी जीवों में दूसरा गुण स्थान कैसे संभव है? जीव जब शासानंद सम्मत गुण स्थान में आता है तो उस समय 6 आवली काल शेष रहता है। उसमें मध्य की आवलियों में जब जीव मरता है तो विकलत्रय में जा सकता है, एक इंद्रियों में जा सकता है। तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से दूसरा गुण स्थान बनाया है, क्योंकि उपशम और उपशम श्रेणी से गिरा हुआ जीव दूसरे गुण स्थान में 6 आवली काल व्यतीत करता है। उस समय उपशम सम्यक दर्शन का काल है और शासानंद गुण स्थान जो है बनता है, और शासानंद गुण स्थान में मरण है। तो मरण करने के समय 6 आवली काल का समय है और बीच में मर गया, तो वहाँ जाकर अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक जीवों में त्रियंचों में भी पाया जाता है और विकलत्रय में भी पाया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। सूर्योदय के कितने समय बाद भोजन बनाना शुरू करना चाहिए और शाम को सूर्य छिपने से कितने समय पहले भोजन बंद कर देना चाहिए? जघन्य समय 48 मिनट है, दोनों समय, और जघन्य कर दो 24 है। 1 घड़ी 2 घड़ी सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्य निकलने के 1 घड़ी बाद 24 मिनट बाद ही सही क्रिया प्रशस्त होती है, जिससे सूर्य की किरणें आते ही रात्रि के जो जीव होते हैं, रात्रि की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो 24 मिनट के अंदर, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। शाम को भी ऐसे ही 1 घड़ी प्रमाण लेना चाहिए, जघन रूप से, उत्कृष्ट मध्यम रूप से 48 मिनट और उत्कृष्ट रूप से 72 मिनट कहा है। वो आप लोगों के लिए नहीं, त्यागी वृत्तियों के लिए। जैसे हम लोग आहारचर्या को कब उठ सकते हैं? कम से कम कितने भी जल्दी हो, सूर्य उदय के 72 मिनट बाद। अब लगभग आप लगा लो कितना बनेगा। मान लो 6 बजे है तो अधिकतम वृत्ति, हम लोग नहीं, हम लोगों का थोड़ा समय और आप लोग वृत्ति हो, त्यागी वृत्ति हो, तो 72 जो मिनट होते हैं उतना कम से कम। मुनि महाराज की चर्या के लिए भी वर्णन किया है, कम से कम उनका 2 मुहूर्त कम से कम निकल जाना चाहिए। वो 8 साढ़े 8 लगभग पड़ता है। सुधा समाधान